एक लंबे अंतराल के बाद जब यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे थे उस समय हम लोगों ने कुछ मैट्रिक स्पेस के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे उस टॉपिक्स पे हम लोगों ने स्टडी किया। लेकिन हमें लगता है कि 3 महीने के उपरांत फिर हम लोग मैथमेटिक्स के इस प्लेटफार्म पे आज पुनः एकत्र हुए हैं। तो आज मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच आपके सामने हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इसके पहले आप लोगों के संज्ञान में नहीं आया है। जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स इंटर लेवल पे भी आप लोगों ने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री है वो हाई स्कूल लेवल पे भी आपने पढ़ा है, लेकिन जो टेंसर है वो टेंसर पहली बार आपके सामने आएगा। टेंसर मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कंप्लीट ट्रिक्स पे आधारित है। यदि उन ट्रिक्स को आप समझेंगे तो आधा आधा पेज एक एक पेज के कैलकुलेशन को आप आंख मूंद करके लिखेंगे तो सही ही होगा, लेकिन यदि उस ट्रिक्स को नहीं समझेंगे तो इसको रट करके समझना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही साथ 5 5 7 7 इंडेक्स कुछ ऊपर भी आएंगे कुछ नीचे भी आएंगे, तो उसको एक कॉन्सेप्ट को याद करना आसान रहता है। लेकिन इस तरह के इंडेक्स जहाँ ऊपर भी आमे नीचे भी आमे इस तरह से उसको याद रखना कठिन काम है। तो इसलिए हम लोग इस टेंसर को समझने का प्रयास करेंगे और डिफिनिटली जब टेंसर आप समाप्त कर लेंगे तो टेंसर की समाप्ति के बाद आपको ये लगेगा कि जितने भी मैथमेटिक्स में हम लोगों ने स्टडी जिस ब्रांच में भी किया है उसमें टेंसर सबसे इजी है। तो हम लोग उस की तरफ आते हैं, देखते हैं कि टेंसर है क्या। अभी सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क में ये बात उठ रही होगी कि टेंसर है क्या। तो पहले टेंसर की डिफिनीशन को आपको बताया जाए, इससे पहले उसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें जो इसके पहले से आप जानते रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पहली बार आ रही हैं लेकिन फिर भी वो डिफिनीशन के फॉर्म में आएगा, ऑपरेटर्स के फॉर्म में आएगा, उन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद तब टेंसर की डिफिनीशन हम लोग ठीक से समझ पाएंगे। अभी टेंसर की डिफिनीशन एक बार वैसे मैंने इसको आपके समझने के लिए नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको अभी हमको बताना पड़ेगा। लेकिन एक बार टेंसर की डिफिनीशन को एक बार आपके सामने हम रखते हैं और जब उसको आप देख लेंगे तब हम फिर उसके लिए जो बेसिक हमारा जरूरत है उसको हम लोग जानेंगे और फिर टेंसर की डिफिनीशन पे आएंगे। और जब टेंसर की डिफिनीशन पे हम लोग आ जाएंगे तो वहां से टेंसर आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पहले की चीजें जो है वो कठिन है, लेकिन वो कई जगह से ली गई हैं, इसलिए थोड़ा सा उसका एक सिस्टम हो सकता है आपको न लगे। तो पहले हम लोग उसके विषय में जानेंगे। लेकिन एक बार टेंसर पढ़ रहे हैं तो टेंसर की डिफिनीशन आपको हम सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए दे दे रहे हैं, जबकि अभी इस पे आपको बहुत केंद्रित नहीं होना है। केंद्रित जब हम इसके पहले की जो कुछ चीजें हमको हम बता लेंगे और तब टेंसर की डिफिनीशन देंगे, उस समय इसके हर वर्ड की मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। अभी इसके पहले कुछ हम लोग को जानने हैं। तो एक बार टेंसर की डिफिनीशन आपके सामने रख रहे हैं। एक टेंसर इज ए सिस्टम ऑफ फंक्शंस और क्वांटिटीज whose components obey certain law of transformation from one coordinate system to other। यानी जो टेंसर है वो क्वांटिटी या फंक्शंस का एक ऐसा सिस्टम है जिसके कंपोनेंट्स कुछ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, उन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर लेता है। यानी जो टेंसर है वो फंक्शन या क्वांटिटीज ही है, लेकिन वही टेंसर को कह दिया जाएगा जब उसके कंपोनेंट्स सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर ले। अब ये सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो इस चीज पे हम आवे। इसके पहले कुछ डिफिनीशन, कुछ यूज, कुछ ऑपरेटर्स, कुछ उसके एप्लीकेशन हैं, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। और उसको जानने के बाद तब फिर हम टेंसर की डिफिनीशन के एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो पहले बेसिक चीजें, इसमें सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि सुपरस्क्रिप्ट
सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये क्या है, इसको हम लोग को पहले समझना है। तो इसमें कोई बहुत ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। कोई भी हमारा जैसे एक लेटर ए लिखा गया है और यदि इंडेक्स इस तरह से ऊपर इसका पावर के फॉर्म में आई लिखा गया है और इसके नीचे आपको यह जे लिख दिया गया, तो यदि यह इस फॉर्म में कोई क्वांटिटीज लिखी गई है तो जो इसका ऊपर का इंडेक्स है, जैसे कि यहाँ आई लिखा गया है, आई ही न रहे कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो ऊपर पावर के फॉर्म में आपको दिख रहा है यही हमारा सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। ये सुपर स्क्रिप्ट, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट, और जो नीचे आएगा वही हमारा सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो यह आपका सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ऐसा कहलाएगा। तो पहले हम लोगों ने ये समझा कोई इस फॉर्म में नोटेशन है तो जो इंडेक्स ऊपर में रहेंगे उनको सुपर स्क्रिप्ट और जो नीचे रहेगा वो सब स्क्रिप्ट। इसमें ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको बहुत ध्यान देने की बात है। ये पहली चीज हम लोगों ने जाना सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग को जानना है आइंस्टीन कन्वेंशन। आइंस्टीन कन्वेंशन, आइंस्टीन कन्वेंशन। ये आइंस्टीन कन्वेंशन क्या है? ये सिंपल सा एक नोटेशन को हम लोग ड्राफ्ट करते हैं। अब वो क्या चीज है, जैसे आपको मालूम है कि यदि हमारा लिखा गया है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 से लेकर के यह an और xn, इस फॉर्म में कोई हमारा एक एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को हम हाई स्कूल से ही एक हमारा नोटेशन होता है सिग्मा, तो उसको हम लिखते हैं जैसे यह सिग्मा, ये हमारा सिग्मा नोटेशन पहले भी आया है। अब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, फिर यह 2 है, यह 3 है, तो यही बदल रहा है। यदि हम इसी को यदि यह AIXI ऐसा करें और AI बैरी करे A1 से और लास्ट आपका यन है यहाँ तक, तो इसको अब इसी समेशन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगी। यानी हमारा I1 से है तो पहले A1 x1 पहला टर्म आपको मिल गया और सिग्मा समेशन के लिए होता है, तो इसके बाद ये प्लस आ गया। फिर जब हमारा 1 से m तक है तो दूसरा 2 लिखेंगे, तो यह A2 x2 ये आ गया हमको। एंड सो वहां लास्ट टर्म हमारा n है तो यह an xn, ये हमारा समेशन है, तो ये प्लस में ऐसा हम लिख लेंगे। तो यह वर्क ये टेंसर के लिए नहीं है, ये वर्क आप लोग हाई स्कूल से इस समेशन का यूज करते रहे। तो अब इसमें जो चीज हम पहले से जान रहे हैं तो फिर इसकी हमको यहाँ रिकॉल बीएससी के टेंसर में जब करने की क्या जरूरत थी, तो इसमें आइंस्टीन ने एक नया कन्वेंशन दिया। वो क्या है कि उन्होंने इस समेशन को ड्रॉप कर दिया, समेशन को हटा दिया कि अब हम समेशन नहीं लिखेंगे। तो जब समेशन नहीं लिखेंगे और हमारा ये समेशन में ही है तो ये चीजें हमको मिलेगी कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि समेशन को हटा दिया और सिर्फ जो ये इंडेक्स है यानी यह AI और XI, जहां I हमारा ये सब स्क्रिप्ट में है, यहाँ A के साथ और X के साथ सुपर स्क्रिप्ट में है। अभी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आया हुआ है। तो अब यदि कोई एक इंडेक्स जो हमारा नीचे भी आया है ऊपर भी आया तो ये रिपीटेड इंडेक्स कहलाएगा, ये हमारा रिपीटेड इंडेक्स। तो रिपीटेड इंडेक्स यदि कहीं आता है टेंसर में तो हम उसको ऑलरेडी समेशन ही मानेंगे। यानी यदि हमारा यहाँ कोई एक इंडेक्स जो नीचे भी है और वही हमारा ऊपर है यानी रिपीटेड है, तो हमको समेशन अतिरिक्त लिखने की जरूरत नहीं है। अब यह आई कहां से कहां तक वेरी करता है तो उसको हम समेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। यानी आई ये रिपीटेड इंडेक्स है, इट मींस रिपीटेड इंडेक्स ही हमारा समेशन का वर्क करेगा और वो आई जहां से जहां तक वेरी करे उसको हम वहां से वहां तक लिखेंगे और प्लस करते जाएंगे।
तो यानी यदि हमारा ये केवल I1 to 3 तक ही वेरी करता तो हम उसको लिखते A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 ऐसा लिखेंगे। और यदि हमारा n तक वेरी करेगा तब ये रिपीटेड यही है A1x1 प्लस A2x2 प्लस एंड सो ऑन लास्ट ANxN इस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी यहां से हमको क्या मिला कि जो समेशन है वो समेशन टेंसर में आएगा नहीं, लेकिन जो रिपीटेड इंडेक्स होगा वो समेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। और वो कहां से कहां तक समअप होगा कि उसके वैल्यू जहां से जहां तक वो वेरी करे। तो इस तरह से अब आइंस्टीन ने क्या किया कि इस समेशन में जो सिग्मा आता है इसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया और उसका काम केवल रिपीटेड इंडेक्स से ही लिया। तो ये आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन है, इस चीज को हम लोग यहां जान लेंगे। उसके बाद से जो तीसरा वर्क है, तीसरी चीज जो हमको जाननी है वो ये जानना है कि डमी इंडेक्स एंड फ्री इंडेक्स। टेंसर में सबसे अधिक बार यदि यूज वर्ड कोई आता है तो ये हमारा डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स। ये वर्ड बार बार आएंगे कि ये हमारा यह डमी है, ये हमारा फ्री है। व्हाट इज डमी एंड फ्री, इसको हम लोग एक बार जाने। तो तीसरा हम लोग जानेंगे कि फ्री एंड डमी इंडेक्स। फ्री एंड डमी इंडेक्स। अब ये फ्री और डमी इंडेक्स का क्या मतलब है? अब जैसे देखो आपने लिखा है AIXIJ इस फॉर्म में लिखा गया। तो जब हम ये देखते हैं ऐसे समेशन में और भी चीजें आ सकती है, जैसे हमारा ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे ये लिखा गया है, यदि यह आ गया AI और यह XI1 प्लस AI और यह XI2 से लेकर के यह AI और XIN इस फॉर्म में लिख लिया गया। तो यदि कोई भी, अब इसी को जब हमको लिखना होगा तो देख रहे हैं कि ये I तो है लेकिन अब चेंज हो रहा है 1 2 से लेकर के N तक। तो यदि इसको यहां हमारा इस फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में रहे तो इसमें इंडेक्स दो तरह के आते हैं। एक इंडेक्स है जैसे हमारा यह I, ये सब स्क्रिप्ट में है और इसी के साथ X है तो उसमें I सुपर स्क्रिप्ट में। तो यदि कोई इंडेक्स ऐसा हो कि वो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों में आता है, जैसे अभी हम लोगों ने रिपीटेड इंडेक्स कहा, तो जो रिपीटेड इंडेक्स है वही हमारा डमी इंडेक्स कहलाता है। यानी जो इंडेक्स हमारा ये सुपर स्क्रिप्ट में भी आ जाए और सब स्क्रिप्ट में भी आ जाए, उस इंडेक्स को हम डमी इंडेक्स कहते हैं। और ऐसा इंडेक्स जो या तो सुपर में है तो सुपर स्क्रिप्ट में रहे और यदि सब स्क्रिप्ट में है तो सिर्फ सब स्क्रिप्ट में रहे, यानी रिपीटेड न हो, तो ऐसे इंडेक्स को हम फ्री इंडेक्स करें। यानी यह जो I है वो रिपीटेड है, सुपर स्क्रिप्ट में भी आया, सब स्क्रिप्ट में भी आया, तो ये हमारा डमी इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन यह J केवल सुपर स्क्रिप्ट में, इसलिए J हमारा फ्री इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये ऐसे और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक पार्शियल डेरिवेटिव में आप यूज करते हैं, कोई यदि हमारा फंक्शन एक्स वाई जेड इस फॉर्म में दिया गया तो उसका टेंसर से यहाँ कोई बहुत ये नहीं, इस चीज को आप जानते रहे हैं, उसी चीज को एक बार लिख लेना, उसमें बता रहा है कि उसमें डमी क्या हुआ, उसमें फ्री क्या हुआ। तो जैसे यह एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है और यदि इस एफ का हम डिफरेंशिएशन करें और यदि इसको हम लिखें डी एफ, तो ये जिसका जिसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन है, तब हम लिखेंगे कि डेल एफ अपान डेल एक्स और यह डी एक्स ऐसा आता है। फिर इसके बाद से यह डेल एफ अपान डेल वाई और यह डी वाई इस फॉर्म में आता है। फिर यह डेल एफ अपान डेल जेड
और यह डी जेड, यानी यह जिसका फंक्शन रहता है, पहला x का है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और इसी के रिस्पेक्ट में यह डी। यदि ये हमारा आता है डेल एफ बाई, यदि हम डेल दूसरा कोई आता है जैसे डेल डब्ल्यू होता है या डेल टी होता है, यह डी बाई डी टी या फिर एफ ऐसा रहता है, तब हम उसको लिखते हैं। और एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो डेल एफ बाई डेल एक्स और डी एक्स बाई डी टी तब लिखते हैं। ये डेल एफ बाई ये दूसरा फंक्शन है डेल वाई और तब डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड डी जेड बाई डी टी। यदि ये डी बाई डी टी होता तो केवल एक टोटल डिफरेंशिएशन है, तो अभी केवल टोटल डिफरेंशिएशन ही है। तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव बीएससी 1 में चीजें आती है कैलकुलस में, तो ये आया हुआ है। अब आप क्या कर लो कि जैसे यह एक्स वाई जेड है, इस एक्स वाई जेड अब हमको n डायमेंशन में इस चीज को ले चल रहा हो, तो हम जैसे एक्स वाई जेड, अब इसके बाद क्या हमारा कोई क्रम नहीं बन पाता है, तब हम उसको क्या कर लेते हैं कि एक्स को लिख लेते हैं x1, y को लिख लेते हैं x2, z को लिखते हैं x3। इसके आगे n डायमेंशन तक जाना होगा तो हम xn तक जा सकते हैं। तो अब इसी को यदि इसी नोटेशन को यदि f x1 x2 और x3 ये आ गया। अब x1 x2 x3 क्या है कि यह x को ही यहाँ x1 लिख लिया गया, y को x2 लिख लिया गया और z को x3 लिख लिया गया। ये क्यों? क्योंकि यदि हमको x y z लिखे हैं, इसके आगे हमको और आगे बढ़ना हो तो x y z उसके बाद कोई क्रम नहीं बनता है। और यदि हम इसको x को x1 लिख लें, y को x2 लिख लें, z को x3 लिख लें, तो हमको 4 तक जाना होगा तो x4 कर लेंगे, 5 तक जाना होगा x5, n तक जाना होगा xn तक, तो यह एक क्रम में आ जाएगा, एक सिस्टम में आ जाएगा। इसलिए x y z को हमने x1 x2 x3 ऐसा लिख लेते हैं। और फिर एक चीज आपके दिमाग में आ सकता है कि यदि कहीं हमारा यह x1 है, ये तो ठीक है, यदि यह x2 आवे तो इसको हमको x2 इसको समझेंगे कि x स्क्वायर समझेंगे, क्योंकि इसको x स्क्वायर आप पढ़ते रहे हो। तो अब हमारा जो यह x पर इंडेक्स सुपर स्क्रिप्ट में जो है वो चाहे 1 है 2 है 3 है, वो हमारा x1 x2 x3 ऐसे हम लोग समझेंगे। जब पावर इसको लिखना होगा, जैसे हमारा यह x2 है और x2 तो y के लिए आया है, और यदि y स्क्वायर रहे तो उसका मतलब ये y के लिए आया और पावर ब्रैकेट के ऊपर लिखे, यानी सिंपली केवल लिखा गया सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, तो हमारा वह x2 है, तो x स्क्वायर नहीं है। और जब उसको ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर पावर लिखा गया है तो वो पावर है। तो दोनों के नोटेशन में भी आपको जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। तो इस तरह से यह x1 x2 x3 इसका ये फंक्शन है। अब यदि हमको यह डी एफ यदि यह लिखना हो इसी चीज को, तब हम ये x1 का फंक्शन है तो डेल एफ अपान डेल x1 और यह डी x1 ऐसा लिखें, प्लस डेल एफ अपान डेल x2 डी x2 प्लस डेल एफ अपान डेल x3 और डी x3 ऐसा है। ये जो आप जानते रहे हैं उसी को इस नोटेशन में हम इस फार्म में लिख सकते हैं। अब इस फार्म में लिखा गया है, तो अब आप देखो यदि इसी को तुमको समेशन में लिखना होता तब तुम क्या लिखते कि यह A1 यहाँ आया प्लस 2 आया प्लस 3 आया। तो जब हम जो हाई स्कूल का नोटेशन है उसका यदि यूज करते तो हम लिखते हैं समेशन यानी सिग्मा, और यह आई वेरी फ्रॉम 1 to 3 केवल 3 तक है, और यह ये नहीं है डेल एफ तभी हम लिखते हैं डेल एफ अपान डेल एक्स आई और डी एक्स आई ऐसा लिखते हैं। अब इसी को आई को 1 तो डेल एफ अपान डेल x1 डी x1 आपका ये आ गया, डेल एफ अपान डेल x2 डी x2 ये आ गया, ऐसे लास्ट आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने आइंस्टीन कन्वेंशन समझा है, उस आइंस्टीन कन्वेंशन में इस समेशन को ड्रॉप कर देना है, नहीं लिखना है। तो अब हमारा ये जो डमी आया उसी पे हम समझते हैं कि वो हमारा समेशन है। तो यानी इसको हम सिर्फ लिखेंगे डेल एफ अपान डेल एक्स आई और यह डी एक्स आई ऐसा लिखेंगे, ठीक है ये। तो अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ जो आई है
जो ये आई है, यह आई हमारा सबस्क्रिप्ट में भी है और सुपर स्क्रिप्ट में भी है। तो जो इंडेक्स सुपर और सबस्क्रिप्ट दोनों में आएगा वही हमारा डमी इंडेक्स है। ये हमारा जो एक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, इसकी टेंसर के लिए जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये बताना था कि इस तरह का कोई टर्म आया, इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये आई हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों में है, इसलिए हमारा डमी इंडेक्स का है। ठीक है ये, तो इस तरह हमारा डमी इंडेक्स। यदि इसके साथ हमारा कोई और इंडेक्स होता जो केवल सुपर स्क्रिप्ट में है, वो सब स्क्रिप्ट में नहीं होता, तब वो हमारा फ्री इंडेक्स कहलाता है। तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ये हमारा नोटेशन है। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज का यूज हम लोगों को टोटल टेंसर में करना होता है। तो उसकी थोड़ी सी एक उसका भी रूल है, उस रूल को आपको बता देते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट को चेंज करना हो, सब इसके डमी को चेंज करना हो, फ्री को चेंज करना हो, तो उसका क्या हमारा रूल क्या है। अब आप देखो, हमारा डमी इंडेक्स यदि ऐसा लिखा गया है, यह AI XI, तो इसकी वैल्यू यदि हमारा A के और यक्स के यह लिख दें, चाहे AJ XJ ये सब इक्वल है। यानी आप यहां समझोगे कि जो डमी इंडेक्स होगा वो कोई डमी किसी डमी के इक्वल लिखा जा सकता है। अब आप सोचो ये कैसे कि हमारा ये आई है, यह के है, ये जे है और सब इक्वल हो गया। तो आपको अभी बताया गया कि जो डमी इंडेक्स होता है या जो रिपीटेड इंडेक्स होता है वो हमारा समेशन के लिए यूज होता है। तो यदि मान लो हमारा ये डमी है और यह आई 1 2 3 वेरी करे, तो यह AI XI ये हमारा जो देगा वो आपका A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3, ये हमको यह चीज देगा। ठीक है ये। अब आप देखो, यदि आप AJ XJ यह लेते तो ये लेते तो जे हमारा डमी है, और यदि हमारा 1 2 3 तक वेरी करता है तो फिर इसको भी आप लिखोगे तो यह A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 ऐसा। यानी डमी चाहे जो भी रहे वो समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू जहां से जहां तक वेरी करेगा वो चीज हम लिख देंगे। तो जब इसको लिखा गया तो इसमें कहीं न आई रहा न इसमें कहीं जे रहा, ये वैल्यू हमारा सेम है। इसलिए आप एक चीज यहां से ध्यान में रखेंगे कि डमी इंडेक्स हम आवश्यकता के अनुसार, वो चीजें आगे आएंगे, अभी उस पर बहुत हमको फोकस नहीं करना है, लेकिन इतना समझ लेना है कि डमी इंडेक्स को हम जो लिखना चाहें उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ये। लेकिन जो फ्री इंडेक्स होता है, जैसे हमारा यह दिया गया है AI XIJ इस फॉर्म, और यदि इधर आपका दिया गया है A के X के J इस फॉर्म में दिया गया, तो हम देख रहे हैं कि यह I डमी है, K डमी है और यह J है, ये हमारा फ्री है। तो यदि हमारा जो ये डमी है, इस डमी को आई है, इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो भी डमी ही होना चाहिए। एक डमी को दूसरे डमी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यह आई हमारा डमी है, के भी डमी है, तो एक डमी दूसरे डमी के इक्वल हो गया। लेकिन यह जे हमारा फ्री है। यदि इसको हमको चेंज करना होगा, जैसे सपोज कर लो इस जे को हम यल लिखना चाहते हैं, तो फ्री इंडेक्स जहां जहां जे रहेगा वहां वहां हमको यल लिखना पड़ेगा। यानी फ्री इंडेक्स को एक साइड में या एक जगह जब चेंज करेंगे तो वो फ्री इंडेक्स जहां जहां होगा वो हर जगह रिप्लेस होगा। लेकिन डमी को जैसे हम यहाँ यह लिख लिए और यहाँ यह लिख लिए, इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है ये। तो इस तरह से डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स, इसका हम लोगों को एक आइडिया मिला इसका क्या मीनिंग है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण नोटेशन आता है। उस नोटेशन का बहुत सारा एप्लीकेशन है और टेंसर में उसका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। उस चीज को एक बार हम आपके सामने रखते हैं। तो
एक और अगला वर्क हम लोग देखेंगे। पहले हम लोगों ने सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट समझा, फिर उसके बाद से आइंस्टीन कन्वेंशन समझा, फिर डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स को समझा। अब एक महत्वपूर्ण नोटेशन क्रोनेकर डेल्टा, ये आपका क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा एक नोटेशन है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है और इसमें हमेशा दो इंडेक्स आते हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट। तो जैसे सपोज कर लो कि ये सुपरस्क्रिप्ट में आई है और सबस्क्रिप्ट में जे है। यह आई और जे ही रहे ये जरूरी नहीं है, कोई दो इंडेक्स आएगा, एक आपका सुपरस्क्रिप्ट में रहेगा और एक आपका सबस्क्रिप्ट में रहेगा। अब इसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या है कि जब ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जब दोनों सेम होगा तब यह 1 दे देगा, यानी डेल यह 1 1 इसकी वैल्यू 1, डेल 2 2 ये 2 नहीं देगा, ये भी 1। तो वही चीज इक्वल हुआ तो 1 और डिफरेंट है तो 0। तो यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होता है इफ I इज इक्वल टू जे, और यह 0 होगा इफ I इज डिफरेंट फ्रॉम। तो यदि आपका यह डेल 1 1 है तो इसकी वैल्यू और डेल 2 2 इसकी वैल्यू, या आपका डेल 100 100 सबकी वैल्यू एक ही होगा और वो होगा 1। यानी इसमें यही देखना है, यदि हमारा इक्वल है तो ये वैल्यू 1, इक्वल है तो ये 1, इक्वल है तो 1। अब ये इक्वल क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, इक्वल होना चाहिए। और यदि ये डिफरेंट है तो इन सब की वैल्यू आ गया आपका 1, और डिफरेंट है जैसे डेल 1 2 या डेल 100 सबकी वैल्यू 0। तो इस तरह से ये हमारा जो क्रोनेकर डेल्टा है वो एक ऑपरेटर की तरह वर्क करता है और इसका नोटेशन ये है। और इसकी वैल्यू यदि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा तो वह 1 देगा, और डिफरेंट रहेगा तो वह 0 दे देगा। तो ये हमारा क्रोनेकर डेल्टा, इसकी ये डिफिनीशन है। अब यह क्रोनेकर डेल्टा एक ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसका यूज हम लोग आगे बड़े क्वेश्चंस में करते हैं। तो थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन को एक बार हम समझते हैं। जैसे ये दे दिया गया है या डेल आई जे ए जे के, इसकी वजह ये क्रोनेकर डेल्टा को इसके साथ ऑपरेट किया गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगा ये हम लोग को डिटरमिन करना होगा। तो अब डेल कहीं किसी के साथ ऑपरेटर के फॉर्म में आता है तो उसका यूज कैसे करेंगे इस चीज को आप समझो। तो देखो ये डेल है और इसके साथ यह ये जे के ऐसा है। तो हम करते ये हैं कि जो डेल है इस डेल में जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है ये जिस पे ऑपरेट किया गया है, देखते हैं कि इसके किसी इंडेक्स के साथ इसमें कोई डमी है क्या। तो देखो ये जे और यह जे ये डमी है, यह आई इसके लिए फ्री है और के इसके लिए फ्री है। तो जब डमी आ जाए यानी क्रोनेकर डेल्टा को कैसे ऑपरेट करेंगे उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि क्रोनेकर डेल्टा जिस पे ऑपरेट किया गया है, आप देखो कि इस क्रोनेकर डेल्टा में जो दो इंडेक्स हैं, जो आगे जो क्वांटिटी या फंक्शन जो है उसमें किसी के साथ डमी है क्या। तो यह आई तो नहीं लेकिन जी हमारा डमी है। तो जो डमी रहता है, तो अभी हम लोगों ने आइंस्टीन कन्वेंशन समझा कि वो जो डमी होता है वो डमी हमारा वो समेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये समेशन यदि वो कहेगा कि ये डमी जैसे हमारा आई जे के है, यदि यह 1 2 3 तक वेरी करेगा तो जो डमी है जे उसको 1 2 3 तक समेशन में लिखेंगे। लेकिन यदि कहता नहीं है तब तो उसको हम एन न कहे इट मीन्स उसको यन तक वेरी करेंगे। तो हमारा यहाँ कुछ कह नहीं रहा है तो इसको हम यन तक वेरी करेंगे। अब आप देखिए ये जे हमारा डमी, तो डमी समेशन का वर्क करेगा। तो हमारा यह 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं दिया तो उसको यन ही कंसीडर करते हैं। तब देखो
यह डेल I1 जी हमारा 1 से लेकर के n तक समाप्त होगा। तो यह डेल I1, तो यह J1 लिया, तो यह A1 और यह K ऐसा है, क्योंकि डमी तो सिर्फ J है, 1 से n तक यही रहेगा। इसमें I J K ये तीनों ही 1 से n तक वेरी कर रहा है, लेकिन इसमें जो डमी है और फ्री है इसमें क्या फर्क है कि जो डमी है वो तुम्हारा 1 से लेकर के n तक समाप्त होगा, और जो y है और k है वो वैसे रहेगा। तो आपका यह 1 प्लस यह डेल I और अब यह 2, तो यह J2K। यदि यह J डमी है तो पहले 1 I के जैसे है J, फिर यह 2 और ऐसे आप करते आएंगे तो लास्ट में यह डेल I और यह N K ऐसा है। अब यहां से एक बात और आपको समझिए कि जो डमी होगा वो तो 1 से लेकर के n तक आएगा, लेकिन जो आपका फ्री है तो y j k भी तीनों हमारा 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो अब I का मतलब यह है कि जैसे 1 से n के बीच का कोई एक नंबर, जैसे I हमारा 1 आ गया तो 1 ही रहेगा, 2 आ गया तो वह सिर्फ 2 है, 3 आ गया तो सिर्फ, लेकिन ये 1 से n के बीच कोई एक वैल्यू होगा, ठीक है। ये तो ये k है हमारा, ये 1 से n तक कोई एक वैल्यू होगा। अब आप देखो ये जो डेल है, इस डेल को जब 1 से लेकर के और n तक समाप्त किया गया है, तो जैसे मान लो यदि I तुम्हारा 3 होता तो एक बार यह 1 2 और I की वैल्यू 3 होता तो यहां डेल 3 और 3 ये भी आता, लेकिन यह I 3 ऐसा दिया नहीं है। इसका मतलब I की जो भी वैल्यू होगा वो हमारा इसके बीच में हम करते आएंगे। तो डेल I है तो इसको 1 से n तक जो समाप्त कर रहे हैं और 1 से n के बीच का ही कोई एक वैल्यू I है, तो जो ये I है वो J में भी एक बार आएगा और इसके साथ यह A और यह I K ऐसा हमको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो एक बार क्या किया गया, यह J आपका डमी है तो ये समाप्त होगा, यानी यह 1 फिर यह +2 प्लस यह 3 फिर इसके बाद n ऐसे आएगा। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा, जहां डेल है तो इस J में और I में क्या फर्क है कि J जो है वो 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा, n भी देगा, लेकिन यह I 1 से n के बीच में कोई एक वैल्यू देगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे n हो। तो जो यह I की वैल्यू रहेगा, जब इसको तुम 1 लिखे 2 लिखे तो J की एक वैल्यू वो भी आएगा जो यह I की वैल्यू रहेगा। तो यदि यह J की वैल्यू, यदि I की वैल्यू 3 रहता तब यह 3 ये हमारा फिक्स रहता, और तब यह 1 1 होता, 2 2 होता, तो एक बार 3 3 भी आता जो y की वैल्यू है। लेकिन ये 3 ही ऐसा नहीं है, लेकिन 1 से n के बीच में कोई एक है, तो जो ये I की वैल्यू है वो वैल्यू ये 1 से n तक लिखेंगे तो एक बार यह वह भी वैल्यू देगा। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये अब आप देखो डेल की अभी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा है कि जब इक्वल हो तो 1 देगा और जब डिफरेंट है तो 0 देगा। तो देखो यह 1 और I ये डिफरेंट है, क्योंकि इसके जब इक्वल आया है तब तो हमने ये लिखा, ठीक है। ये तो जब यह डिफरेंट हो गया तो ये 0 दे देगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपको आ गया 0 और यह A1 के सिर्फ यही इक्वल है और सब इसके अतिरिक्त डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। तो ये सब आपको यह 0 ऐसा मिल जाएगा। यह आपका
1, यह ए आई के, और ये सब 0 हो गए। ठीक है, ये यानी आई की जो एक वैल्यू होगा उस वैल्यू को जब जे को 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, n भी लिखेंगे, तो एक बार जे वो भी आएगा जो आई है, क्योंकि आई जे के तीनों ही 1 से n तक है, इसके अतिरिक्त नहीं है। तो अब जो यह आई की वैल्यू रहेगा उतना यह जे एक बार आएगा। ठीक है, ये तो जब यह जे इसके इक्वल आया तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये हमको 1 देगा। और तो सब डिफरेंट है, तो सब जब डिफरेंट है तो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जब डिफरेंट हो जाए तो 0। तो देखो सब 0 हो गया, और आपका लास्ट आपका ए आई के 1 से प्रोडक्ट किए, ए आई के, ऐसा तो इसको ऑपरेट किया गया। ये कैसे आया इसका हमने यूज आपको बताया। आगे जब प्रॉब्लम में करोगे तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे जैसे डेल आई जे और ए जे के है तो डेल समाप्त होता है। अब ये कैसे समाप्त, देखो इसके साथ डमी क्या है, तो यह जे और जे डमी है, तो जो डमी है वो हट जाएगा, ये जे डमी है हट जाएगा, और जो डेल का बचा है ये जो हटा है उसकी जगह आ जाएगा, यानी यह जे हटा अभी आई बचा तो इस जे की जगह आ जाएगा, वही हमारा रिजल्ट आ रही बस में। तो इस तरह से क्रोनेकर डेल्टा का यह एक यूज है। अब एक और देखो, यह एक हम लोगों ने इसका यूज समझा। एक और देखो, जैसे हमारा आ गया डेल आई आई इस तरह से, और ये आई हमारा 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो देख रहे हैं आई फ्री इंडेक्स नहीं है, डमी इंडेक्स है, और जब भी डमी रहेगा इसका मतलब वो 1 से n तक वेरी करेगा, समअप होगा। तब इसकी वैल्यू अब हम सीधे 1 नहीं लिखें, क्योंकि ये डमी है तो हमारा 1 से n तक समअप होगा ये आइंस्टीन कन्वेंशन से। तो ये वैल्यू हो गया आपका डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 से लेकर के डेल n ऐसे। अब यह वैल्यू 1, यह वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1 और यह वैल्यू भी 1। तो यह 1 से n तक है, इसलिए 1 को 1 में n बार ऐड करेंगे तो ये हमको n ऐसा दे देगा। ठीक है, ये अब थोड़ा सा विचार करें, यह डेल आई आई है तो ये वैल्यू n दिया, और यह डेल आई आई है तो ये आपको 1 दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें आई कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और इस जे को 1 से n तक जब किया गया तो ये जो 3 है तो पर्टिकुलर ये 3 आया, यदि ये 4 है तो पर्टिकुलर 4, यह एक वैल्यू है, और ये हमारा डमी है। तो डमी मीन से हमारा 1 से n तक समाप्त होगा, तो हमारा ये 1 भी आया तो ये वैल्यू हमको n देगा। जब कोई डमी हमारा समाप्त होते होते कोई इसके इक्वल आएगा तो वो हमारा 1 दिया, लेकिन ये ऑलरेडी आपका पहले से वो डमी में है तो ये समअप होगा तो हमको यह n देगा। दोनों में फर्क है, दोनों के यूज में फर्क है। आ रही बात समझ? तो ये हमारा यह डेल की एक प्रॉपर्टी है। अब एक और वर्क देखते हैं। डेल आई के और यह डेल जे आई इस फॉर्म में दिया गया। इस वर्क को देखो, तब ये दोनों डेल ही है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक को ऑपरेटर समझो और एक को क्वांटिटी या फंक्शन समझो। जैसे यहां तुमने ए जे के को लिया तो इसके सिर्फ डमी को चेंज किया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो तुम इसको एज इट इज वो रहने दो, जैसे इसको लिया गया है वैसे इसको ले लिया। इसको क्रोनेकर डेल्टा लो, तो अब क्रोनेकर डेल्टा तो देखो इसके साथ ये जे डमी है, चाहे आई डमी है, तो किसी एक को ही डमी कंसीडर करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं।
तो हमने सपोज किया कि आई को हमने फिक्स रखा, ये हमारा फिक्स है, और इस जे को हमने डमी रखा। तो जब जे को डमी रखे तो आई में कोई चेंज नहीं, डेल आई 1 और यह डेल 1 आई, इसी को पहले हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो यह 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 अप टू एन एन, और सेम आपका जो पहले का है वो रह जाएगा। तो डेल आई 1 और यह डेल 1 आई ये वैल्यू, और प्लस यह डेल आई 2 और डेल 2 आई से लेकर के हम लास्ट में जाएंगे तो यह डेल आई एन और डेल एन आई, ऐसा है हमें, ठीक है ये। अब देखो जब हम जिसको इसको डमी लिए हैं, एक बार में दोनों को डमी नहीं लेंगे, एक बार में एक डमी, तो इसको डमी नहीं है, जैसे हमारा इंडेक्स ये है वैसे इसको कंसीडर करेंगे। इसको हमने डमी लिया, तो जब डमी लिया तो हमारा इस फार्म में आया, ये इस फार्म में आया, ऐसे इसमें आया। तो जब इसको डमी लेंगे, हम इसको अपना केवल हम ऑपरेटर इसी को ले रहे हैं, तो जब इसको डमी लिए तो इसकी एक वैल्यू आपको मिलेगा जो यहाँ है, ठीक है ये। तो यह जे जो यह आई है वो भी एक बार में देगा, तो जब देगा तो उसको हमने क्या किया, यहाँ लिख लिया, यह डेल आई है तो यह भी आई, और यह डेल यह जो जे है वो आई और ए आई आपका पहले से है, इसको हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, हम डमी सिर्फ इसको लिए हैं। और जिसको डमी एक बार में दोनों को डमी नहीं लेंगे, तो हमने इसको 1 1 लिया, फिर यह 2 2 लिया, और फिर एक बार ये वो भी आएगा जो यह आई की वैल्यू रहेगी, तो वो आया हमारा। तो जब यह आई आई हो गया तो हमको इस तरह से मिल गया। अब आप देखो ये 1 इस आई से डिफरेंट है, क्योंकि ये जब इसके इक्वल आया है तब तो हमने ये लिखा है, ठीक है बात। तो इसका मतलब यह आपको 0 दे देगा, और जब यह 0 देगा तो इसके साथ प्रोडक्ट होकर के 0, ये आपका 0 देगा, इसके साथ ऑपरेट होकर के यह 0, लेकिन यह 1 देगा, ठीक है ये। क्योंकि देखो जब डमी को हम 1 2 3 से n तक ले जाते हैं, और जो यहाँ है उसके इक्वल जब आता है तब ये 1 देगा, तब यही वैल्यू आपका सिर्फ जब यह जे इस आई के इक्वल हुआ तब यही हमको 1 देगा, और ये सब डिफरेंट है तो सब हमको 0 दे देगा, क्लियर है ये। तो ये वैल्यू आपका 0, यह वैल्यू 0, और ये वैल्यू देखो ये आई को जे को 1 2 3, तब जब ये आई के इक्वल किया तो हमको 1 देगा, तो ये वैल्यू 1, और यह डेल आई आई, और फिर यह वैल्यू भी 0, ऐसा है। अब सब 0 हो गया, तब आपका बच गया डेल आई आई, और फिर ये डेल, अब ये हमारा दोनों अब डमी लेंगे, लेकिन एक बार में ये कही यहाँ जे को डमी लिया, अब ये वर्क कर लिया, अब यहाँ आई आई बचा, तो फिर ये डमी हुआ, तो फिर जब डमी हुआ तो इसको फिर हम 1 से n तक करेंगे, तो जब 1 से n तक करेंगे तो यहाँ डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 से लेकर के यह डेल एन एन, और अभी इसको देखा गया कि यह भी 1, यह भी 1, और यह 1, यानी यह एन, ये हमको दे दे, ठीक है ये। तो इस तरह से हमारा जब 2 एक साथ डेल आ जाएंगे तो ऐसे इस वर्क को हम